जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, जय गुरुदेव वचन। सुख में उस प्रभु को याद नहीं करते, दुख पड़ता है तो चिल्लाते हो। अच्छा समय जो मिला हुआ था उसको खो दिया, यह तुम्हारी बदमाशी है। तुम एक के बन जाओ तो हमेशा तुम्हारा ख्याल खबर रखेगा, पर तुम कभी इधर भटकते हो कभी उधर भटकते हो तो कौन तुम्हारी सुने। काल अपने काल में किसी का दखल पसंद नहीं करता। एक साधक ने बताया कि उसने देखा कि चींटियों का एक बड़ा झुंड एक बड़े कीड़े को खा रहा था। उसको रहम आ गया और उसने कीड़े को चींटियों के पास से हटाकर उनकी पहुंच से दूर रख दिया। उसके बाद जब वह भजन पर बैठा तो वे चींटियां सूक्ष्म रूप में उसके पैरों में काटने लगी और बोली कि हम तो उस कीड़े से बदला चुका रही थी, उसमें तुमने दखल क्यों दिया। जब तुम भजन करते हो, सुमिरन ध्यान करते हो तो जो कुछ मिलता है वह आत्मधन है। आत्मधन को दबाकर छिपा कर रखो और यह कहो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तब तुम्हारा धन बचा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा बाहर लगी रही और तुम सोचो कि जो कमाई की उससे दुनिया का सामान मिल जाए तो वह तो मिल जाएगा, पर तुम्हारा आत्मधन खर्च हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से रहो। महात्माओं के पास तो ऐसे लोग आए जो पीछे खड़े रहते, सबकी जूतियाँ पोंछते। लोग कहते हैं कि आप राजा हो, जमींदार हो, आगे जाओ, तो वो कहते हैं कि यहाँ ठीक है, बड़ी दया है उनकी। लेकिन जब महात्माओं के जाने का समय हुआ और प्रेमियों ने पूछा कि कौन संभाल करेगा, तो उन्होंने कहा कि वही जो जूतियाँ पोंछता है। गुरु सुरतों की संभाल करते हैं। शरीर तो नाशवान है, यह तो जाएगा ही। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि शरीर नाशवान है, इसे छोड़ना पड़ेगा, तो मैं भी तो इसी शरीर में हूँ। मैंने कोई रहने का पट्टा नहीं लिया रखा है। तो जब अच्छे दिन हैं तो कमाई कर लो, भजन कर लो। भजन में लगे रहोगे तो खराब दिन भी निकल जाएंगे, लेकिन भजन नहीं किया और अच्छे दिन निकल गए तो पूरे दिन में फंस जाओगे। हर मनुष्य के इर्द गिर्द प्रकाश का एक चक्र सा होता है, जिसका रंग हमारी विचारधाराओं के मुताबिक होता है। भोग विलास से गहरा लाल रंग पैदा होता है। स्वच्छ व संतुलित विचारों से इस चक्र का रंग पीला होता है। नीला चक्र प्रेम का सूचक है और सफ़ेद रंग रूहानियत का। ए योगियों, सन्यासियों, यह समय कंदराओं गुफाओं में तप करने का नहीं है। बाहर आकर धर्म को बचा लो। अगर धर्म डूब गया तो तुमको कलंक लग जाएगा। सत्संगियों, तुम बचो। वचनों को हमेशा याद रखो। भजन में लगे रहो। सुमिरन ध्यान में लगे रहोगे तो बुरी संगत का तुम पर जो असर हो गया है वह छूट जाएगा। खाना बनाने वाले के मनोभाव का असर भोजन करने वालों पर पड़ता है। क्रोध, ईर्ष्या और वासनाओं का चिंतन करते हुए यदि कोई भोजन पकाता है तो वही भावनाएं रोटी खाने वाले के मन पर अपना प्रभाव डालेगी। मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सभी कौमों के लिए परमात्मा के पास जाने का एक ही रास्ता है, दो नहीं। घमंड चांडाल का रूप होता है, उसका नशा चढ़ जाए तो विनाश कर देता है। जय गुरुदेव।